हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो सीटेट का एग्ज़ाम 2 दिन शेष बचा है। लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, क्या लेके जाना है, कैसे क्या करने हैं, सब अपनी तैयारी कर लीजिए। सेंटर ज़्यादा दूर हो तो आप एक दिन पहले जाइए, नहीं तो आप उसी दिन मॉर्निंग में ही निकलिएगा। कैसे कैसे पेपर सॉल्व करने हैं वो एक सेशन में हम देखेंगे। आज के सेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और ये प्रैक्टिस लास्ट है सीटेट का। इसके बाद आंसर की के साथ मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हिंदी की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा 5 की अध्यापिका श्रुति ने विद्यार्थियों के समूह बनाए और विद्यार्थियों को अपनी रुचियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। शब्द भंडार की यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस रूप में जानी जाएगी? ऑप्शन ए है शब्द भंडार अधिगम का विषय आधारित उपागम। ऑप्शन बी है शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम। ऑप्शन सी है शब्द भंडार अधिगम का थीम आधारित उपागम। ऑप्शन डी है शब्द भंडार अधिगम के लिए शब्द जाल। क्या होगा राइट आंसर इसका? कक्षा 5 की अध्यापिका श्रुति विद्यार्थियों का एक समूह बनाई, जिसमें जो है विद्यार्थियों के रुचियों से संबंधित विभिन्न विषय का शब्द जाल बनाए और शब्द भंडार की यह शिक्षण विधि प्रक्रिया किस रूप में जानी जाएगी? क्या होगा राइट आंसर इसका? किस रूप में जानी जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार के अधिगम का रचनात्मक उपागम। यही कीवर्ड आपको देखने के लिए हमेशा बोले हैं। लास्ट टाइम में कुछ कीवर्ड जरूर याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो ये कीवर्ड जो होते हैं, टैग वर्ड, ये आपके क्वेश्चन को सही करते हैं। रचनात्मक जहां आए, समझिए वो लमसम 100% आपका क्वेश्चन सही करने वाला होता है। रचनात्मक जहां आए, क्रिएटिविटी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 का अध्यापक आमिर भाषा कक्षा में 5-5 के समूह बनाता है और मेरे पालतू पशु के बारे में अनुभव विषय पर कार्य करने के लिए कहता है। मानस मंथन करने, रूपरेखा बनाने, पहला प्रारूप लिखने, संपादन करने और फिर अंकित रूप से अनुच्छेद लिखने के लिए कहता है। लेखन के इस उपागम को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है लेखन का प्रक्रिया उपागम। ऑप्शन बी है लेखन का उत्पाद उपागम। ऑप्शन सी है समूह कार्य। ऑप्शन डी है अनुभवजन्य अधिगम। क्या होगा राइट आंसर? ये सीक्वेंस से भी पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन किस तरह से उसे हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, मानस मंथन करना यानी विषय कार्य करने के लिए कहता है। मानस मंथन करना, पहले रूपरेखा बनाने का प्रारूप और इसके बाद लिखने का, रूपरेखा बनाने, प्रारूप लिखने, संपादन करने, फिर अंतिम में क्या आता है, अनुच्छेद लिखने। ये सीक्वेंस से भी आता है, क्वेश्चन सीडीपी में बहुत बनता है। तो इस लेखन उपागम को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या कहा जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेखन का प्रक्रिया उपागम। सीक्वेंस से एक एक कार्य कर रहा है ना, लेखन का प्रक्रिया उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे, ज्यादा समझेंगे नहीं, बहुत पढ़े हैं। कक्षा 3 के कुछ विद्यार्थी लघु कहानियां व वृतांत पढ़ रहे थे। उन्हें कुछ शब्द और वाक्यांशों के अर्थ समझ नहीं आ रहे थे, पर पाठ्य सामग्री में पहले से आए शब्दों के आधार पर उन्होंने शब्दों के अर्थ जाने और समझ बनाई। उन्होंने पाठ्य सामग्री से क्या प्राप्त किया? ऑप्शन ए है वाक्यागत संकेत। ऑप्शन बी है शब्द भंडार संकेत। ऑप्शन सी है अर्थगत संकेत। ऑप्शन डी है रटने वाले संकेत। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थगत संकेत। क्वेश्चन को देखे, इसके बाद समझे, यानी क्या है, शब्दों के अर्थ जानने और समझे, समझ बनाई, जानने और जानने का समझ बनाया, तो क्या होगा? अर्थगत संकेत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा 2 की अध्यापिका आस्था विभिन्न तरीकों से कहानी सुनाती है। अपने एक कथा वाचन सत्र में उसने कहानी की पहली पंक्ति सुनाई और शिक्षार्थी से कहा कि वे आंख बंद करें व उसके द्वारा कही पंक्ति दोहराएं और फिर मौन रहकर अपने मस्तिष्क में याद करें। उसने पूरी कहानी में यही किया। वह किस तकनीक को अपना रही हैं? ऑप्शन ए है इको तकनीक, ऑप्शन बी है मेरे बाद दोहराएं तकनीक, ऑप्शन सी है बंद आंख तकनीक, ऑप्शन डी है कथा याद करना तकनीक। क्या होगा राइट आंसर इसका? कौन सी तकनीक अपना रही हैं कक्षा 2 की अध्यापिका? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इको तकनीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक ने कहा कि मैं पर्यावरण अध्ययन की तुम्हारी पुस्तक से 5 वाक्य 2 बार यानी 2-2 बार बोलूंगा, उन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों को यह समूह में इन वाक्यों का प्रत्यास्मरण करने या पुनर्रचना करने के लिए कहा। वाक्य इस तरह से लिखें जिससे कि वाक्य का अर्थ ना बदले। यह कार्य क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए है श्रुतलेख, ऑप्शन बी है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन सी है प्रत्यास्मरण तकनीकी, ऑप्शन डी है श्रवण श्रुतलेख। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद श्रुतलेख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन ए है बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना, ऑप्शन बी है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, ऑप्शन सी है भाषा संसाधनों का अभाव है, ऑप्शन डी है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। क्या होगा राइट आंसर? एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बहुभाषिकता कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना एक भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ऑप्शन बी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ऑप्शन सी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, ऑप्शन डी है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। क्या होगा राइट आंसर? एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा? क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतिकूल, मतलब रॉन्ग पूछा है। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, ऑप्शन बी है बच्चों को व्याकरण सिखाना, ऑप्शन सी है स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना, ऑप्शन डी है बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जहां बच्चा एक्टिव हो, बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना। यहाँ बच्चा एक्टिव है तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली आपका सही होगा। ये चीज कीवर्ड हमेशा याद रखना कि यदि क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे क्वेश्चन को सही करेंगे। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षक का उद्देश्य नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाते हैं, पूछा नहीं रहता है और सही वाला करके हम चले आते हैं। चलिए ऑप्शन ए है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ऑप्शन बी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ऑप्शन सी है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बना, ऑप्शन डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंठस्थ करवाना। जहां कंठस्थ दिखे, बिल्कुल नहीं, कंठस्थ नहीं करवाना है, रटवाना नहीं है बच्चे को। क्या पूछा है? उद्देश्य नहीं है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त करने का उत्तम साधन है। उचित कथन पूछा है मतलब कौन सा कथन सही है? तो गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त करने का उत्तम साधन है, बिल्कुल नहीं उत्तम साधन है। ऑप्शन बी है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। ऑप्शन डी है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या पूछा है? क्या उचित है, क्या सही है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं। ऑप्शन बी है भाषा होने के लिए कौन सी लिपि होनी चाहिए। ऑप्शन सी है भाषा मुख्यतः बोली जाती है। ऑप्शन डी है सभी भाषाओं की एक व्याकरण और एक व्यवस्था होती है। क्या होगा राइट आंसर इसका? भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशंसित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है? ऑप्शन ए है कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष। ऑप्शन बी है कक्षा 1 तक पहले 3 वर्ष। ऑप्शन सी है कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष। ऑप्शन डी है अधिगम के पहले 2 वर्ष पूर्व विद्यालयी वर्ष। अधिगम के पहले 2 वर्ष पूर्व विद्यालयी वर्ष। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने हेतु लागू भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन बी है आजादी का अमृत महोत्सव। ऑप्शन सी है बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान। ऑप्शन डी है समग्र शिक्षा अभियान। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना। ऑप्शन बी है संज्ञाओं का नामकरण शब्दों के रूप में परिचय देना। ऑप्शन सी है वर्णनकारी शब्दों के रूप में विशेषणों का परिचय देना। ऑप्शन डी है सर्वप्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना फिर नियम बताना। क्या होगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्याकरण विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अधिगम के बुनियादी वर्षों के दौरान तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन ए है व्याकरण सिखाने के लिए। ऑप्शन बी है आनंद और खुशी के लिए। ऑप्शन सी है भाषा निवेश के लिए। ऑप्शन डी है कल्पनाशीलता के अभ्यास के लिए। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण सिखाने के लिए। जहां नहीं वाला क्वेश्चन पूछे व्याकरण नहीं सिखाने, व्याकरण टैग वर्ड यानी निगेटिव वर्ड आएगा, जहां व्याकरण दिखे समझिए वो क्वेश्चन गलत होगा। यदि नहीं पूछा है तो वही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ऑप्शन ए है सुनना बोलना। ऑप्शन बी है बोलना लिखना। ऑप्शन सी है पढ़ना लिखना। ऑप्शन डी है सुनना पढ़ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही ध्यान देने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बोलना और लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है विद्यालय में केवल
पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ऑप्शन सी है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। ऑप्शन डी है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालयी शिक्षा को बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए है सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना। ऑप्शन बी है संज्ञाओं का नामकरण शब्दों के रूप में परिचय देना। ऑप्शन डी है वर्णनकारी शब्दों के रूप में विशेषणों का परिचय देना। ऑप्शन डी है सर्वप्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना फिर नियम बताना। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी व प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आंसर आप लोग दीजिएगा इसका। तो चलिए आज यही इन करते हैं। ये हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लास्ट टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस ही करिए, एकदम रिलैक्स रहिए क्योंकि डर थोड़ा सा लगता है। तो चलिए आज यही इन करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में आंसर की के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।